In this video, we are going to see the psychoanalytic theory by Sigmund Freud, a very interesting concept. So let's just start our video. Pure psychoanalytic theory is actually a theory about how our minds work and why we behave the way we do. Actually, in this theory, Sigmund Freud has just proposed his theory, and he just wanted to show the people that how our mind just perceive things, and what we are doing is just by the things that आर इन और कॉन्शियस माइंड राइट। हम जो भी कर रहे होते हैं हमारी माइंड में ही कुछ जैसे भी हम बिहेव कर रहे होते हैं, बेसिकली देयर आर सर्टन थॉट्स बिहाइंड और माइंड, जिसकी वजह से हम जो है वो ये सारे काम कर रहे होते हैं राइट। हमारे माइंड्स में कुछ सॉरी हमारे कुछ माइंड में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, दैट्स वाई दे आर एक्चुअली शेपिंग और बिहेवियर के हमारे ऑब्वियसली जो हमारे थॉट्स होंगे, जो हमारे बिलीव्स होंगे, हम उसी के अकॉर्डिंग भी ही हमारा जो है वो बिहेवियर भी होगा। सो दैट थ्योरी एक्चुअली proposed by a famous psychologist whose name is Sigmund Freud, and he just believed that our thoughts and feelings in our mind are especially that from our childhood experience. उसने कहा कि उससे बेसिकली एक ह्यूमन माइंड को बहुत प्रॉपर स्टडी किया, और उसके बाद उसने कुछ स्टडीज़ बताई और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है उसने इनिशिएट किए अपनी थ्योरी में। सो द वेरी फर्स्ट थिंग हियर इज़ द कॉन्शियस माइंड। इन दिस एक्चुअली सिनेरियो ही इज सेइंग कि हमारा जो माइंड है, इट इज़ एक्चुअली द माइंड दैट वी आर जस्ट अवेयर ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड अस, कि हमें पता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या हो रहा है। वी आर जस्ट कॉन्शियस ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ, एंड हम जो है उसका प्रॉपर जो है वो काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक स्टूडेंट है क्लास में, टीचर जो है उसने कोई क्वेश्चन किया एंड स्टूडेंट इज जस्ट रिस्पॉन्डिंग द क्वेश्चन वेरी एक्टिवली राइट। तो इट मीन्स दैट दैट पर्सन इज जस्ट कॉन्शियसली प्रेजेंट एट दैट मोमेंट, उसका माइंड जो है वो कॉन्शियसली वर्क कर रहा है। Pre-conscious mind, what does it mean? It means that कि there are the certain things or mind that are in our pre-conscious part, कि हमारी माइंड में कुछ हमने मेमोरीज जो हैं वो होल्ड की होती हैं, लेकिन हमें एट द स्पॉट उन चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती, हमें वो चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही होती, लेकिन वो हमारे प्री कॉन्शियस माइंड में होती हैं, जो हमारे थोड़ी सी ब्लर मेमोरी हो गई होती है, लेकिन हमें वो चीज़ें याद होती हैं राइट। लेट्स सपोज कि आपसे कोई पर्सन जो है वो नंबर पूछ रहा है किसी का, ठीक है, एंड यू जस्ट डोंट रिमेंबर, यू आर जस्ट रिकॉलिंग द थिंग कि मैंने उसका नंबर कहाँ पे देखा, क्या सीक्वेंस था, एंड यू आर रिकॉलिंग अगेन एंड नाउ यू आर जस्ट नो दैट कि उसका नंबर क्या था और आप जो है वो डायल कर रहे हो। तो इट मीन्स दैट दैट नंबर वाज इन योर प्री कॉन्शियस माइंड, जिसकी वजह से आपको वो याद आ गया। नेक्स्ट थिंग हियर इज द अनकॉन्शियस माइंड। दिस इज एक्चुअली द डीपेस्ट पार्ट ऑफ आवर माइंड, यानी कि हम जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमारी अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं, यानी कि हमें वो चीज़ें दोबारा से रिकॉल नहीं हो रही होती। यानी कि क्या हो सकता है, हमें सही से याद नहीं आ रहा कि बेसिकली हमें ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और व्हाट आर द थिंग्स बिहाइंड और दीज थिंग्स। लेट्स से कि एक पर्सन है जिसको हाइट फोबिया है, या किसी डॉग जो है उससे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, या काफ़ी सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसको फियर्स हैं अपनी लाइफ में। तो वाई ही इज़ गेटिंग वरिड अबाउट दीज थिंग्स, उसको नहीं पता, उसको नहीं आइडिया कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से मुझे इसका फियर है। सो मे बी उसकी लाइफ में चाइल्डहुड में या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जिसकी वजह से उसको मे बी उसने कोई कार गिरती हुई ऊंचाई से देखी हो, या फिर उसको वो खुद कभी गिर गया हो और उसको वो चीज़ उसके माइंड में कहीं ना कहीं जो है वो बैठ गई है, जिसके वजह से ही इज़ एक्चुअली फियरिंग अबाउट दीज थिंग्स। और अब उसको रिकॉल नहीं हो रहा कि बेसिकली क्या इवेंट हुआ था या क्या वजह थी जिसकी वजह से मैं फियर हो रहा है मुझे, या मुझे इन चीज़ों से डर लग रहा है, बट इट इज़ एक्चुअली इन द पर्सनस अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। तो ये 3 कंसेप्ट है। इसके अलावा जो है फ्रॉइड ने क्या कंसेप्ट दिए उसके बारे में देखते हैं। जैसे फ्रॉइड ने 3 कंसेप्ट और दिए, यानी कि उसने बताया कि देयर इज़ अ आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। हमारे जो माइंड है या हमारी जो लाइफ होती है उसमें ये 3 चीज़ों का भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। आईडी मीन्स कि दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, यानी कि इट सीक्स प्लेयर एंड वांट्स एवरीथिंग इट डिजायर्स विदाउट कंसिडरिंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग। यानी कि ये आईडी हमारा कुछ ऐसा कॉन्शियस पार्ट होता है जिसमें हम बेसिकली वर्ड ये होते हैं कि एक इंसान जो है, हमारी जो डिज़ायर्स हैं, हम जस्ट वी जस्ट वांट टू फुलफिल आवर डिज़ायर्स, वी डोंट नो व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। हम जस्ट उस चीज़ को जो है वो
सीख कर रहे हैं या गेन करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि मुझे जो है इस टाइम मेरे सामने एक डिलीशियस केक पड़ा हुआ है और मुझे वो खाना है और मेरी डिज़ायर है, ठीक है। सो आई वुडेंट सी द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या होगा क्या नहीं होगा, आई जस्ट गो एंड मैंने उस केक को पकड़ा और मैंने खाना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कि मेरे पास पैसे हैं, मैं उसको पेमेंट कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, जस्ट आई एम जस्ट फुलफिलिंग माई डिज़ायर्स। सो ये बेसिकली आईडी होती है जिसमें आपको कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, या आपने क्या, आप जस्ट अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल कर रहे हो। ईगो क्या होता है बेसिकली? ईगो मीन्स दैट यू आर जस्ट ग्रोइंग ओल्डर एंड इट्स लाइक द मेडिएटर बिटवीन द आईडी एंड द रियल वर्ल्ड। यानी कि आपको यहाँ पे बैलेंस रखना है अपनी आईडी में और अपने सोशल स्टेटस में, सोशली एक्सेप्टेंस और रियलिस्टिक बन के आपने चीज़ों को देखना है। आईडी में यू वर जस्ट सेइंग कि आपने जो आपको जो चाहिए एंड यू आर जस्ट वांटेड टू हैव दैट, ठीक है। आपकी डिजायर्स जो हैं, आप जस्ट यू वांट टू हैव फुलफिल योर डिजायर। अब यहाँ पे सॉरी ईगो में एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा, यू आर जस्ट सीइंग द कॉन्सिक्वेंसेस कि मुझे इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। यू आर न यू आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन द थिंग कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए। आप उसको बैलेंस करके और एक सेंसिबल वे में जो है हर चीज़ को डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। अब यही एग्जांपल ले लेते हैं केक की, कि जैसे आई जस्ट वांटेड टू ईट द केक और मैं चली गई और मैंने उसको खा लिया। लेकिन ईगो में मैं क्या करूँगी, मैं इस चीज़ को इवन दो आई हैव दीज डिज़ायर्स वेरी ईगरली कि मैं उसको खा लूँ, लेकिन जस्ट एक्सेप्ट दैट मैं जो है अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ एंड आई एम नॉट गोइंग एंड आई एम नॉट बिहेविंग लाइक दैट कि मैं चाइल्डिश बिहेव नहीं करूँगी। आई जस्ट हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ टू मेंटेन द ईगो इन द सोसाइटी। सुपर ईगो की बात करें, सो दिस इज़ एक्चुअली द वेरी मॉडल पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी एंड ये जो है हमारी बेसिकली हमारे पेरेंट्स से जनरेट होते हैं। हमारे रूल्स और वैल्यूज़ जो हैं ये हमें बताया जाता है कि हमारे लिए क्या ठीक है क्या गलत है, और अगर हम ये करेंगे तो वी विल बी वेरी गिल्टी। लेट्स सपोज कि अब ये एग्जांपल लेते हैं केक वाली, कि मेरा था ये आईडी में तो था मेरी डिज़ायर है और मैंने उसको खा लिया, मैंने नहीं देखा कुछ भी। ईगो में मैंने क्या किया, मैंने उसको नहीं खाया, मैंने कंसिक्वेंसेस देखे कि आई शुड बिहेव वेरी सेंसिबल पर्सन, ठीक है। सुपर ईगो में क्या हुआ कि लेट्स सपोज मेरी डिज़ायर्स थी, मैंने उसको खा लिया, मैंने उसको खाया नहीं, मैंने उसको चोरी कर लिया, ठीक है, मैंने उसको स्टील कर लिया क्योंकि मुझे वो चाहिए था। अब सुपर ईगो में मैंने चलो जो भी था स्टील वगैरह तो कर लिया, नाउ आई एम रिग्रेटिंग, मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि यार मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, ये मेरे रूल्स के खिलाफ है, सोसाइटी मुझे ये सब नहीं सिखाती, मेरे पेरेंट्स मुझे ये मॉरल रूल्स नहीं बताते। तो हेयर यू एक्चुअली योर मॉरल रूल्स आर मेंशन्ड कि आपने चीज़ों को मॉरली ऑब्जर्व करना है। इसके अलावा क्या है जी, हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म का जो है कंसेप्ट जो है वो भी फ्रॉइड ने दिया था, और उसका ये कंसेप्ट था कि हमारी यहाँ पे बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं: डिनायल, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन एंड रैशनलाइजेशन। डिनायल में क्या होता है कि इसने बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म का जो कंसेप्ट दिया, उसने यही कहा कि इट मीन्स दैट कि हम जो है अपनी लाइफ में जो एंग्जाइटी और जो अनकॉन्शियस थिंग्स हैं, सॉरी, जो चीज़ आपको अनकंफर्टेबल कर रही है, हम उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं और कुछ ऐसी टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं कि हम उन नेगेटिव इमोशन से दूर रहें, ठीक है। हम अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें नहीं चाहते, दैट्स वाई वी आर जस्ट टेकिंग सम ऑफ द थिंग्स और कुछ ऐसी टेक्निक्स और रूल्स अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमें एंग्जाइटी या डिप्रेशन में ना चले जाएं, खुद को बचाने के लिए। अब डिनाइल का जो यहाँ पे कंसेप्ट है, इसमें क्या होता है बेसिकली, इट मीन्स दैट यू आर डिनाइंग द थिंग्स, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द थिंग्स दैट दे आर इन द वे, ठीक है। आप चीज़ों को डिनाई कर रहे हो, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग। वाई? इट मीन्स दैट कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसको किसी ने बताया कि यू आर जस्ट सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो आपके थोड़े से टाइम रहेंगे, एंड दैट पर्सन इज जस्ट डिनाइंग द थिंग कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो मेडिकली फिट हूँ बिल्कुल, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि वो नहीं चाहता कि वो किसी डिप्रेशन में जाए या एंग्जाइटी में जाए या किसी नेगेटिव इमोशन की तरफ जाए। दैट्स वाई दैट पर्सन इज जस्ट डिनाइंग द रियलिटी, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट थिंग हमारे पास है जी प्रोजेक्शन। इट मीन्स दैट कि हम क्या कर रहे हैं, इंसान जो है उसकी जो अपने नेगेटिव इमोशंस हैं वो खुद नहीं बता रहा कि हाँ मेरे ये नेगेटिव इमोशन, वो दूसरों को ब्लेम कर रहा है। इट मीन्स दैट कि लेट्स सपोज कोई पर्सन है वो अपनी फ्रेंड से जेलस है, ठीक है। उसका फ्रेंड जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में और वो पर्सन उस पर्सन से जेलस है, ठीक है। अब वो क्या करेगा,
एक्सेप्ट ऑफ एडमिटिंग कि मैं उस पर्सन से जेलस हूँ, मैं अपने फ्रेंड से उसकी जो भी उसकी लाइफ में अचीवमेंट्स हैं उनसे जेलस हूँ, वो क्या कहेगा कि मेरा फ्रेंड मुझसे जेलस होता है, वो उसको कोई मेरी चीज़ पसंद नहीं, इवन दो उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन वो अपना जो ब्लेम है, अपनी जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट पर्सन पे डाल देगा कि वो ये चीज़ें कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा डिप्रेशन क्या होता है कि इट मीन्स दैट के एक पर्सन जो है वो कोई भी पेनफुल या कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग मेमोरीज जो हैं उसकी लाइफ में अनकॉन्शियस माइंड में उसको याद ही नहीं करना चाह रहा, या उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, बस उसको अवॉइड कर रहा है कि नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरी लाइफ में, तो वो अपने आप को जस्ट एंग्जाइटी और इन सारों चीज़ों से दूर कर रहा है। इसके अलावा क्या होता है कि रैशनलाइजेशन का देखेंगे कंसेप्ट के, इसमें यह है कि एक पर्सन जो है वो इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ले आता है, सॉरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ले आता है ताकि अपनी जो चीज़ें हैं उनको जस्टिफाई कर सके। फॉर एग्जांपल कि एक स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, तो एक्सेप्ट ऑफ एडमिटिंग कि मैंने तैयारी अच्छे से नहीं की, मैंने अच्छे से टाइम नहीं दिया, वो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन पेपर ही गलत आया था, आउट ऑफ द कोर्स सारे क्वेश्चन आए हुए थे, या पेपर बहुत मुश्किल था। ये चीज़ें यानी उसने ये चीज़ें जो है वो लगाई जस्ट टू मेंटेन हिम हिज सेल्फ इमेज। ठीक है। अपनी सेल्फ इमेज को मेंटेन करने के लिए उसने इस तरह के बहाने ढूंढना शुरू कर दिए। सो जी फ्योर ने बेसिकली आईडी सुपर ईगो ये सारी चीज़ों का कंसेप्ट तो दिया, इसके अलावा उसने साइको सेक्सुअल स्टेजेस के बारे में बताया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी ज़रूर देखेगा। सो इससे रिगार्डिंग इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल नाउ गुड बाय, टेक केयर।